महाराज श्री, आपके सत्संग में सुना है कि सब में भगवत भाव करें। महाराज जी, इसमें बहुत कठिनाई आती है। भाई भगवत भाव करे क्या? जब हाई है तो भगवत भाव क्या करे? दीपावली में चीनी के खिलौने मिलते हैं, चीनी का घुड़सवार होता है, चीनी का घोड़ा होता है, उसमें कौन बड़ा छोटा हुआ है? चाहे घोड़े से शुरू करो खाला, चाहे घुड़सवार से शुरू करो खाला, वो चीनी ही है। खांड के बने खिलौने सब खांड के हैं। सोने के बने आभूषण, चाहे कलाई के पहनने के हो कंगन आदि, चाहे नथ हो, चाहे कान के कुंडल हो, चाहे हार हो, चाहे मुकुट हो। भाव कहने का अलग होगा, ये मुकुट है, ये कुंडल है, ये पायजेब है, ये है तो सोना है ना। ऐसे ही भाव करने में ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये दुर्गुणी है, ये दुराचारी, ये महात्मा है, ये सदाचारी। बात कहने की है तो एक ही ना, दूसरा नहीं है। अब इसको जान गए तो सा महात्मा सुदुर्लभा, तो ये दुर्लभ महात्मा पद भी ऐसे थोड़ी मिल जाती है। तो अब हम कैसे सब बड़ा कठिन पड़ रहा है, कठिन तो इसलिए पड़ रहा है ना कि आप अपना अस्तित्व तो अलग किए हुए हैं, इसलिए कठिन पड़ रहा है। अपने अस्तित्व को मिला दीजिए प्रभु में, तो आप भी देखोगे जो सब जगह है वो यहाँ भी है, जो सब में है वो यहाँ भी है। जब यहाँ है तो जानने वाला कौन हो गया? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वही हो गया, खत्म। क्या? आप कोई कठिनाई नहीं। तो शरीरधारी बन के थोड़ी जान पाओगे। देह अभिमानी भगवान को थोड़ी जान पाता है, वो तो विषयों को जानता है। केवल भोगना, ये खाने की, सूंघने की, देखने की, जैसे पशु बस उतना ही ज्ञान रहता है। लेकिन सब में तत्व विराजमान है, ये तो केवल कोई विज्ञ महात्मा ही जान सकता है। इसके लिए साधन करना होता है। असाधनों का त्याग करके साधना में स्थित होकर, फिर साधन के अहंकार का भी त्याग करके अपना अस्तित्व मैं प्रभु में लीन कर दे। जान गया प्रभु को, जो जान गया सो प्रभुमय हो गया। जो प्रभुमय हो गया वो प्रभु को जान गया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि पहले प्रभुमय होता है या प्रभु को जानता है। पहले वृक्ष था कि बीज था, इसका निर्णय आज तक नहीं हो पाया। अगर कह दे कि नहीं पहले बीज, बीज के बिना वृक्ष कहां, तो बीज कहां से आया? बिना वृक्ष के बीज कैसे हो जाएगा? बस ऐसे ही पूरी मान लो और चल दो। किसी एक को मान लो, चाहे वृक्ष को मान लो, चाहे बीज को मान लो, और चल दो तो जान जाओगे, तर्क से ले जान पाओगे। अब भगवान ही है, ये बात जान गए तो जीवन मुक्त परमहंस हो गए। तो ये बात बहुत ऊंची है। इसलिए आप नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करते रहो कि मुझे जना दो। तो सोई जाने जिस देव जलाई, वो जना देंगे। वो जब जना देंगे तो जानने वाला भी वही हो जाता है, क्योंकि वही है, दूसरा कोई है नहीं। एक आदमी नदी के पार हुए, 10 आदमी थे। बोले यार गिन लो कहीं कोई गिरा तो नहीं। बोले हाँ गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोले एक कम है यार। तो बोले तुम गिनो। उसने 1 2 9, सब 9 गिने। बोले कम है। तो एक आदमी बाहर खड़ा देख रहा। बोले यार इसमें एक तो कोई गायब है, 9 है इसमें। तो कहा भैया गायब नहीं, तुम अपने को काय छोड़ रहे हो? तुम अपने को भी गिनो ला, उसमें तुम भी आए हो। बस हम अपने को जो छोड़ रहे हैं ना, इसीलिए हम सामने नहीं गिनती समझ पा रहे हैं। अगर अपना अस्तित्व मिला दें भगवान में तो अभी समझ में आ जाएगी 10 के 10 ही है, पूरे है, सब जगह वही बैठे, दूसरा कोई नहीं। अलग रहकर प्रभु से जान नहीं सकते। संसार में रत रहकर संसार को नहीं जान सकते, और प्रभु से अलग रहकर प्रभु को नहीं जान सकते। संसार से अलग होकर संसार को जान सकते हो, और प्रभु में आसक्त रत होकर प्रभु को जान सकते हो। हमारी गति दूसरी है। संसार में रत है, प्रभु से बिलग है, तो इसलिए दोनों को नहीं जान पा रहे, ना संसार को जान पा रहे, ना प्रभु को जान पा रहे। डॉक्टर मनमोहन शरण जी, राधा वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, नवदा भक्ति, प्रेमा भक्ति और पराभक्ति में क्या अंतर है? विशेषता प्रेमा भक्ति और पराभक्ति में। नवदा भक्ति तो सब जानते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण विष्णु पादर्चनम बंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति होती है, ये क्रियात्मिका भक्ति नहीं है। क्रियात्मिका ये नवधा तक रहती है। नवधा भक्ति में 8 जो भक्तियां हैं वो इस नवी भक्ति के अंग हैं। नवी भक्ति पूर्ण भक्ति है, समर्पण, आत्मसमर्पण। जहां जीव ने आत्मसमर्पण किया तो अब उसका काम खत्म हो गया। अब इष्ट की तरफ से कार्य प्रारंभ होता है। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्राद विधिम आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करनम। जय जग उद्युत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री लाडली लाल के रस में डूबे हुए आचार्य गुरुजन कृपा करके जब देखते हैं कि आत्मसमर्पण इसका पूरा हो गया,
तो फिर प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करते हैं। ये साधक की साधना या गुण साधनते नहीं, साधना यहां तक थी, आत्मसमर्पण तक। अब जो भक्ति हुई उसे जो प्रेम लक्षणा भक्ति है उसी को पराभक्ति कहा गया है। जैसे श्री हरिवंश महाप्रभु की जब महिमा का वर्णन करते हैं सेवक जी, तो कहते विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। और जब किशोरी जी की महिमा का वर्णन हित सजनी जी करती हैं तो कहती परा द्वेक्षरा, परा विद्या द्वेक्षरा राधा। ये जो दो अक्षर है ये परा विद्या है। तो राधा प्रेम सुधा रसाशो है, राधा नाम सुधा रसम, अर्थात प्रेम ही पराभक्ति है और प्रेम ही प्रेम भक्ति है। उसके शब्दों को केवल कहने की बात है। अगर हम उसे केवल पराभक्ति कह के जब व्याख्या करेंगे तो ज्ञान मिश्रित कर देंगे, और जब केवल प्रेम भक्ति करके व्याख्या करेंगे तो ज्ञान के आगे की बात होगी। जैसे हम पराभक्ति शब्द का उच्चारण करके फिर व्याख्या करें तो होगी ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का ये लाभ होगा कि वो ब्रह्मानुभूति से छक जाएगा, ना कुछ सोचना है ना कुछ चाहना है, न सोचत न कांक्षत, अखंड प्रसन्नता उसके हृदय में होगी, पराभक्ति जागृत हुई। इसके बिल्कुल ये प्रेम का ही स्वरूप है। जो आत्मरति है वही कृष्ण रति है। जो इस कोटि से आत्मरत में स्थित ब्रह्मभूता शब्द आया इसमें, तो इसलिए आत्मरति कही जाएगी। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, ना कुछ सोचना ना कोई चाहना। तो परा भक्ति में ज्ञान का भी चरम अवस्था का स्वरूप आ जाएगा और प्रेम का भी। पर प्रेम भक्ति जब हम बात करेंगे तो उसको बिल्कुल ऐसे कर देंगे। और फिर इधर प्रभु की विविध रसमयी जो लीला है, उस लीला के चिंतन में, लीला पात्र बनकर लीला की सेवा में, ये प्रेम लक्षणा भक्ति का अंतिम स्वरूप जो आता है वो भावदेह होता है। भावदेह के द्वारा अपने आराध्य देव के समीप रहकर छिन छिन उनकी सेवा में, उनकी मुस्कुराहट में अपने समर्पित प्राणों को बार बार बलिहार करते रहते हैं प्रेमी जन। तो ये भाव आता है। समझ में है आपको जी? जी कुछ इनका है कि राधा नाम और श्री राधा नाम में तत्वता और माधुर्य में क्या अंतर है? यहाँ श्री राधा में श्री से क्या प्रयोजन है, तात्पर्य? देखो, हमारी श्री जी सब रूपों में विराजमान है। यहाँ ब्रज में जब हम श्री शब्द केवल अन्यत्र लगाएंगे तो वो वैभव संपन्न होगा, क्योंकि श्रीश्यते लक्ष्मी च पत्न्या बहुरात्रे, तो वो श्री शब्द वैभव से होगा। लेकिन यहां जो श्री शब्द है वो प्रेम स्वरूपा लाडली जो से संबंधित है। यहां हमारी श्री जी, वहां श्री वैभव से संबंध, जो सर्वत्र श्री लगता है वो श्रीश्यते पत्नी च लक्ष्म्या, वो ईश्वर जो हरि रूप नारायण रूप उनकी जो पत्नी के रूप में विराजमान है लक्ष्मी जी, वहां श्री की बात है। हाँ, लेकिन यहां जब हम बात करेंगे तो हमारी श्री जी प्रेम रूपा, ये वृंदावनेश्वरी, ये प्रेम स्वरूपा है। तो अगर हम राधा बोल रहे हैं तो श्री की आवश्यकता नहीं, और श्री राधा बोल रहे हैं तो मानो हम डबल राधा राधा बोल रहे हैं। जैसे एक पद में आया है ना कि नैनन परवारों कोटिक खंजन, तो बोले चंचल नेत्र कैसे हैं? चंचल चपल, दोनों का अर्थ क्या होता है? एक होता है, पर कह रहे चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग बने। तो राधा बोलो तो, और श्री राधा बोलो तो अगर श्री का हम अर्थ करेंगे तो राधा राधा, इसीलिए राधा राधा। अगर हम श्री लगाते हैं तो और अच्छा, नहीं लगाते तो वही है राधा राधा। हमारे यहां श्री का अर्थ वैभव नहीं है, श्री का मतलब प्रेम है, हित है, बहुत महामहिम किशोरी जी का स्वरूप है श्री। लेकिन उसे जब हम धाम की सीमा के बाहर लगाएंगे कहीं अन्यत्र तो वही वैभव हो जाएगा, वही सम्मान सूचक हो, वही ऐश्वर्य सूचक हो जाएगा। पर यहां तो साक्षात श्री श्री जी है, श्री जी है। पूरा नाम न लेकर के रसिक जन तो इतने बोलते हैं श्री जी की सेवा में जा रहे हैं, श्री जी को भोग लगा रहे, श्री जी श्री जी श्री जी। तो हमारी श्री जी मतलब महारानी जी।